Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Your Tech Girl. I hope you all are doing well. So अभी तक हमने जो लास्ट वीडियोस में देखा था, लास्ट ट्यूटोरियल्स में देखा था, वो ये देखा कि कैसे हम लीड्स मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसके लेआउट को कैसे एडिट कर सकते हैं, या वेरियस टाइप की उसकी सेटिंग्स देखी थी हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में। तो सेम वे से ही हम कॉन्टैक्ट्स, अकाउंट्स या डील्स मॉड्यूल, मतलब इसमें जो भी मॉड्यूल अगर हमें एडिट करना है तो हम सेम वे से उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ मैं आप लोगों के पास, दैट इज़ रोल एंड प्रोफाइल। रोल एंड प्रोफाइल बेसिकली ये दो चीज़ें हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि दोनों का काम क्या है या दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, जस्ट एक वन लाइन में, उससे आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। रोल मीन्स कि क्या डेटा आप देख सकते हो, या कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन है वो कितने डेटा को एक्सेस कर सकता है या देख सकता है। सेकंड, प्रोफाइल हो गया आपको कि क्या आपके पास परमिशंस हैं ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो ये डिफरेंस है। ऑपरेशंस परफॉर्म करने से मेरा मतलब है कि क्या आप डेटा को क्रिएट कर सकते हो, डेटा क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मास अपडेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, ये जो सारी परमिशंस हैं वो आपकी प्रोफाइल्स के थ्रू आपकी कंट्रोल होती हैं। देखते हैं कि कैसे हम इसमें रोल्स एंड प्रोफाइल बेसिकली हम क्रिएट कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, हम सेटअप पे आएंगे एंड सबसे पहले मैं रोल डिफाइन कर लेती हूँ, रोल्स एंड शेयरिंग। यहाँ पे आप देखो ये ऑलरेडी कुछ रोल्स बने हुए हैं। अब अगर आपको ये रोल्स डिलीट करने हैं तो आप ये सिंपली डिलीट कर सकते हो, बट डिलीट करने से पहले ये आपसे पूछेगा कि ये जो रोल डिलीट आप कर रहे हो वो आप किसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो। तो बेसिकली ये मेरे पास यहाँ पे मैनेजर डिलीट करने के बाद सीईओ बच रहा है, तो मैं यही सेलेक्ट करके ट्रांसफ़र एंड डिलीट कर सकती हूँ। बेसिकली क्या था, जो भी उसके राइट्स है या जो डेटा है वो किस पे हमें वो करना है, ट्रांसफ़र करना है, एक्सेस जो मैनेजर का एक्सेस है वो बेसिकली किसको मुझे ट्रांसफ़र करना है, वो यहाँ पे था। अब न्यू रोल कैसे क्रिएट होगा, आप यहाँ पे भी सिंपली क्लिक कर सकते हो। जब आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो दैट मीन्स कि आप ये सीईओ की रिपोर्टिंग में कर रहे हो। तो सपोज अगर मैं एक बहुत हायरार्की लेके चलूँ, तो एक हो गया हमारा जो ओवरऑल सेल्स हेड हो जाएगा, एचओडी ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट। देन हो सकता है उसमें सेल्स में दो तरीके के, उसके अंदर दो लोग आ रहे हैं, जो एक कंप्लीट डोमेस्टिक रीजन को हेड कर रहा है और दूसरा जो एक कंप्लीट इंटरनेशनल मार्केट को हेड कर रहा है। तो दैट इज़ हम ये बोल सकते हैं, एक फटाफट मैं बनाते जा रही हूँ सो दैट आपको क्लियर हो। लाइक मैंने यहाँ पे नेमिंग की सेल्स, मैं इसको एचओडी बोल देती हूँ एज ऑफ नाउ। एंड ये जो है शेयर डेटा विद पीयर्स, ये जो सेटिंग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये टिक कर दोगे तो जो सेम हायरार्की में होंगे, जो सेम रोल में पर्सन्स होंगे वो एक्सेस कर सकते हैं। बट मतलब वो आप अपने कलीग्स का भी डेटा तब एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं एक्सेस कर सकते। तो ये बेसिकली तब काम आएगा, सपोज जैसे कि अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, डोमेस्टिक मार्केट में आपके 4 ज़ोन्स हो जाएंगे अगर आप जोन वाइज हेड कर रहे हो, लाइक वेस्ट हेड, साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट। ये 4 रोल हो गए। अगर आप चाहते हो कि जितने भी लोग हैं वो ये चारों ही रीजन्स आपस में एक दूसरे का डेटा देख पाए, तो हमें सिंपली यहाँ पे शेयर डेटा विद पीयर सेलेक्ट करना है। इफ़ यू वांट कि जो वेस्ट जोन वाला है वो वेस्ट के ही सिर्फ रिकॉर्ड्स एक्सेस करे, वो ईस्ट के ना एक्सेस कर पाए, तो आपको ये टिक नहीं करना है। ठीक है, तो अभी मैंने इसको सेव कर दिया। और यहाँ पे जब भी आप यूज़र्स बनाते जाओगे तब यूज़र क्रिएशन के टाइम पे आप ये रोल उनको असाइन कर सकते हो। अब अगर मुझे एक और इसी के अंडर में कोई और बनाना है, लाइक अगर आप, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ जिससे आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट सेल्स हेड, जो ओवरऑल एक्सपोर्ट की मार्केट को लीड कर रहा है। बट हो सकता है उसके अंदर मल्टीपल लोग और हैं जो उन्हें असिस्ट कर रहे हैं। अगेन अब मुझे एक दूसरा बनाना है डोमेस्टिक सेल्स हेड, तो मैं यहाँ नहीं क्लिक करूँगी, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मैं रिपोर्टिंग जो है वो इनके अंडर में हो जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सेल्स एचओडी के अंडर में ही करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक नया रोल बना दूंगी, डोमेस्टिक सेल्स हेड।
एंड अगर मैं चाहूँ और अगर ऐसा आप चाहते हो कि जो एक्सपोर्ट मार्केट का पर्सन है वो डोमेस्टिक के भी सेल्स के डेटा को एक्सेस कर पाए, तो आपको यहाँ पे ये टिक ऑन करना है, और इसको ऑन करते ही ये जो डोमेस्टिक सेल्स हेड है वो अपना डेटा उनके साथ एक्सपोर्ट सेल्स हेड के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर अब आपको इसमें मल्टीपल और कैटेगराइजेशन करना है, लाइक वेस्ट रीजन, सेव, तो ऐसे ही आप मल्टीपल हायरार्की में बना सकते हो पूरा इस रोल्स को। ठीक है, देन आते हैं हम प्रोफाइल्स पे। प्रोफाइल में बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर और स्टैंडर्ड मिल रही है। अगर आप चाहो तो इसी को क्लोन कर सकते हो और व्यू यूजर्स पे क्लिक कर के देख सकते हो आपने कितने यूजर्स को एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल को एक्सेस किया। एडमिनिस्ट्रेटर के पास ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट नहीं, उनके पास सारी परमिशंस होती है, बट स्टैंडर्ड के पास कुछ परमिशंस, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये टॉगल ऑफ है स्टैंडर्ड में। इफ़ यू वांट यू कैन टर्न इट ऑन। क्रिएट टीम मॉड्यूल, मैं बस एक एग्जांपल लेके आपको चेक करके दिखा रही हूँ। एडमिन लेवल परमिशन, जैसे यूज़र मैनेजमेंट वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के पास है, वो ये नहीं कर सकता और आपको ज़ोहो ये इनेबल भी नहीं करने देगा। तो अगर आपको कोई नई प्रोफाइल बनानी है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लोन कर सकते हो। जब आप क्लोन पे क्लिक करोगे तो ये आपसे प्रोफाइल का नेम पूछेगा। लाइक अगर आपके पास मल्टीपल टीम है, या सपोज जो अभी हमने कैटेगराइजेशन किया है डोमेस्टिक टीम, आप चाह रहे हो डोमेस्टिक के राइट्स अलग हो, एक्सपोर्ट के राइट्स अलग हो, या फिर आप रीजन वाइज भी चेंज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, या आपके मल्टीपल डिविजन्स चलते हैं बिजनेस में तो आप उस अकॉर्डिंग भी कन्फिगर कर सकते हो। जब इससे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया तो अब आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो, या फिर यहाँ से कोई एक पर्टिकुलर, जैसे लीड्स में आप डिलीट करने का ऑप्शन नहीं देना चाहते तो आप सिंपली डिलीट को अनटिक कर दो और ये ऑटोमेटिकली आपका सेव होता जाता है। आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ अभी एरर डिस्प्ले हो रही है तो एक बार हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि कोई इशू ना, बट देखिए ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया, कोई भी इशू नहीं है। आप चाहते हो कि ये अगर आप डिलीशन राइट्स हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, सो दैट कि कोई भी डिलीट ना कर पाए, या आप चाहते हो कि रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने की सबके पास परमिशन ना हो तो आप वो भी टर्न ऑफ कर सकते हो। मास अपडेट की परमिशन ना हो तो आप वो भी ऑन ऑफ कर सकते हो। सो प्रोफाइल बेसिकली आपको परमिशन दे रहा है कि क्या काम आप कर सकते हो, या कौन सा टीम मेंबर आपका क्या काम कर सकता है, तो प्रोफाइल वो आपका परमिशन दे रहा है। और रोल मीन्स कौन सा डेटा, कितना पार्ट ऑफ डेटा आपका टीम मेंबर एक्सेस कर सकता है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो। अगर आपको अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझे कॉमेंट में अपना क्वेश्चन ज़रूर डालें, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।